स्ट्रक्चर मेथड ये बहुत ही इजी मेथड है। और देखिए हम अभी सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। इस स्ट्रक्चर मेथड का हम तभी यूज करेंगे जब हमारे जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर होंगे तभी। ठीक है, जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, वह मेरे घर प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो दे है, ये दे सब्जेक्ट हो गया और कम ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, उसी तरह से ध्यान में रखिए, जो हिंदी में होता है ना, तो हिंदी में सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये हिंदी का पैटर्न है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पैटर्न को आपको समझना है। जो हिंदी में हम सेंटेंस जनरली बनाते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा लास्ट में आता है, लेकिन यहां पर इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अगर बेसिक चीज आपको समझ में आ गई तो फिर सभी सेंटेंसेस आपके सही बनेंगे। चलिए दूसरा जो एग्जांपल है, जैसे हम रोज सुबह क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट है और खेलते हैं ये आपका क्या है, वर्ब है ना। और आप देखिए यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है चार सेंटेंस, जैसे वो मेरे घर प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने आते हैं, हम रोज सुबह क्रिकेट खेलते हैं, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं, मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो आप देखिए कि जो सेंटेंस के लास्ट में जो है ना, हमेशा आते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, नहाता हूँ, तो ये उसकी उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका है। और जनरली 70% ये ट्रिक्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूजफुल भी है ये। ठीक है, दूसरा है यू, आप हमेशा झूठ बोलते हो, है ना। थर्ड सेंटेंस देखिए, आप हमेशा झूठ बोलते हो, तो यू ऑलवेज लाई टू मी, यू ऑलवेज लाई टू मी, है ना। झूठ बोलने के लाई यूज हम करते हैं। देखिए झूठ बोलने के लिए लाई यूज करना है, और सच अगर बोलते हो तो स्पीक द ट्रूथ। ध्यान में रखिए, जब झूठ के लिए अगर आप वर्ब यूज करोगे तो लाई आएगा, और सच के लिए यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना। मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूं। ठीक है, मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूं, तो फिर क्या होगा, आई ऑलवेज बेथ इन कोल्ड वाटर। तो देखिए सेंटेंस नंबर 4 में भी आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब हिंदी के सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है और लास्ट में नहाता हूं ये वर्ब है। तो उसी तरह से आई ऑलवेज बेथ इन कोल्ड वाटर। ठीक है, तो अब देखिए आगे के सेंटेंसेस हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, दे एंड प्लूरल नंबर, मतलब यही स्ट्रक्चर हम और आगे के सेंटेंस में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे बच्चे कभी कभी मेरे घर के सामने क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन समटाइम्स प्ले क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया और खेलते हैं ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया। तो चिल्ड्रन समटाइम्स प्ले क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या कर लिए, पहले सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ले लिए, है ना, और उसके बाद में प्ले ये वर्ब को यूज कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में लोग मेरे इस गीत को बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट, जो पहला लोग है ये हमारा सब्जेक्ट है और पसंद करते हैं ये आपका वर्ब है। तो फिर क्या हो गया, पीपल लव दिस सॉन्ग ऑफ माइन वेरी मच, है ना। मतलब यहाँ पे भी हमने पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद में वर्ब लिखे। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, तो फिर मैं आपका सब्जेक्ट हो गया और समझता हूँ ये आपका वर्ब हो गया। तो फिर क्या होगा, आई अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लोग आजकल कोरोना की वजह से घर के बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर क्या होगा, पीपल नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, पीपल नाउअडेज डू नॉट एग्जिस्ट द हाउस बिकॉज ऑफ द कोरोना। वे बच्चे मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं, तो वे बच्चे मतलब दो चिल्ड्रेन ऑलवेज टीज मी, चिढ़ाने के लिए टीज मी इस वर्ब का यूज होता है।
हम स्कूल पैदल जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वी गो टू स्कूल ऑन फुट। ध्यान में जब आप पैदल जाने की बात करते हो तो पैदल जाने के लिए ऑन फुट ये ध्यान में रखना है ना, ऑन फुट इस फ्रेज को ध्यान में रखना है, वी गो टू स्कूल ऑन फुट। चलिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड देखिए, स्ट्रक्चर नंबर जो सेकंड है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, इफ सब्जेक्ट इज ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर, यहां पर आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है ना। जनरली बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, यहीं पर गलती करते हैं सर। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, दिगंबर सर बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिगंबर सर जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया और पढ़ाते हैं ये आपका वर्ब हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि दो चीजें अगर आइडेंटिफाई कर ले तो फिर बाकी की चीजें उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। दो चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दिगंबर सर टीचेस मैथ्स इन द बेस्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ना। मतलब कितना भी सेंटेंस लेंथी क्यों ना हो, दो चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, एक तो सब्जेक्ट और वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो बाकी के सेंटेंस उस सीक्वेंस में बिल्कुल सही बन जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस, मोहतुरे साहब वन विभाग में नौकरी करते हैं, तो फिर क्या होगा, मोहतुरे साहिब है ना। जैसे हम मराठी में या हिंदी में साहब बोलते हैं या साहिब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका साहिब SAHIB साहिब होता है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो मोहतुरे साहिब वर्क्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाषण देता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाषण देता है, तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी डिलीवर स्पीच इन दिल्ली, या फिर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इन दिल्ली है ना। तो दोस्तों देखिए, हमने सभी वर्ब, जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में टीचर्स हो गया, फिर सेकंड सेंटेंस में वर्क्स हो गया, थर्ड में डिलीवर्स हो गया और एड्रेसेस हो गया, तो हमने क्या किए, यहाँ पे वर्ब को यस और यस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है ना। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, मनीष सर प्रतिदिन कंप्यूटर पर अपना समय दोनों बच्चों के साथ बिताते हैं, तो फिर मनीष सर स्पेंड्स 1 hour ऑफ हिज टाइम ऑन द कंप्यूटर विथ हिज 2 children एवरी डे। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना है। तो अब देखिए, ये सेंटेंस तो बहुत लेंथी है, लेकिन हमने दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली। अब कौन सी चीजें, पहले मनीष सर है ना, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, और फिर बिताते हैं है ना, ये बिताते हैं आपका वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो हमने पहले सब्जेक्ट को लिख दिया मनीष सर, और फिर उसके बाद में स्पेंड्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपके सब्जेक्ट। मैं इसके बारे में कि बाकी के वर्ड्स कैसे फ्रेम करते हैं, इसकी सीरीज और इसके बारे में जो डिटेल में, क्योंकि उसको मुझे व्हाइट बोर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये लेंथी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए मैंने बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर में कुछ वीडियो बनाया हूं, तो आप जरूर बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर को विजिट कीजिए। वहां पे जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं उसके बारे में आपको बहुत आसान तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर सेंटेंस क्या होगा कि मनीष सर स्पेंड्स 1 hour ऑफ हिज टाइम ऑन द कंप्यूटर विथ हिज 2 children एवरी डे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह मुझे हर सप्ताह पैसे मांगता है। ठीक है, तो ही आस्क्स मी फॉर मनी एवरी वीक। ठीक है, पैसे मांगने के लिए आस्क इस वर्ब का यूज करना है ना, और आस्क के साथ में फॉर ये प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, तो आस्क ये आपका वर्ब है और फॉर ये प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर भी आपने दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली, वो आपका सब्जेक्ट हो गया और मांगता है ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, राधा पोछा लगाती है, तो फिर क्या होगा, राधा अप्लाइज मॉप है ना। चलिए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए, मेरी माँ हमेशा मुझे मुसीबत में मदद करती है। मेरी माँ हमेशा मुसीबत में मेरी मदद करती है, तो फिर क्या होगा, माई मदर ऑलवेज हेल्प मी इन ट्रबल। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, मेरी माँ आपका सब्जेक्ट हो गया और मदद करती है आपका वर्ब हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नीचे भी फ्रेम कर लिया माई मदर और फिर हेल्प्स। ओके,
यह बहुत आसान लगता है, ठीक है। लगता है के लिए क्या होता है, साउंड्स, सो इट साउंड्स वेरी इजी, ठीक है। फिर उसके बाद में कुमुद मैडम छोटे बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाती है। तो फिर क्या होगा, कुमुद मैडम टीचेस द किड्स इन अ सिंपल वे। फिर उसके बाद में सेंटेंस नंबर 10 देखिए, यह मुझे कठिन लगता है। तो फिर क्या होगा, इट सिम्स हार्ड टू मी। कठिन लगना है ना, तो कठिन लगने के लिए सिम्स, ठीक है। और कठिन के लिए हार्ड या डिफिकल्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में भी आपने सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। तो उसका सही सेंटेंस हो गया, इट सिम्स हार्ड टू मी, ओके। चलिए अब स्ट्रक्चर नंबर 3 देखिए। स्ट्रक्चर नंबर जो 3 है वह यह है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर देखिए, ये निगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं हम, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं यह फल नहीं खाता हूँ, है ना। दोस्तों देखिए यहाँ पे खाता हूँ लिखा है ना, एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलत हो गई है, खाता हूँ, है ना, खाता हूँ ऐसा होगा, है ना। ये या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, खाता हूँ नहीं होगा, मैं यह फल नहीं खाता हूँ। तो आई डोंट ईट दिस फ्रूट, ठीक है। अमीसी कार नहीं चलाती है। तो फिर अमीसी डज नॉट ड्राइव अ कार, है ना। तो हमने डोंट का यूज किए, या फिर हम डू नॉट भी यूज कर सकते हैं। अब डोंट और डू नॉट इसमें क्या फर्क है बता रहा हूं। जैसे डू नॉट हम फुल फॉर्म में यूज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में डोंट, ठीक है। डू नॉट फुल फॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन डोंट, डज नॉट फुल फॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया डजंट, ये ध्यान में रखना है। वह दुकानदार गरीब लोगों को परेशान नहीं करता है। तो फिर क्या होगा, दैट शॉपकीपर डज नॉट डिस्टर्ब द पुअर। वे सब्जियां नहीं बेचता है, ठीक है। तो दे डू नॉट सेल वेजिटेबल्स। वह मुझसे सहमत नहीं है, ही डज नॉट एग्री विथ मी। सहमत नहीं है तो एग्री, एग्री के साथ में ना हमेशा विथ ये प्रीपोजिशन यूज होगा, है ना। ये ध्यान में रखना है बेटा, विथ प्रीपोजिशन आपको जरूर यूज करना है। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर राधा पोछा नहीं लगाती है। तो फिर क्या होगा, राधा डज नॉट अप्लाई होगा, है ना। राधा के बाद में आपको क्या यूज करना है, डज नॉट यूज करना है। राधा के बाद में क्या यूज करना है, जैसे ये राधा पोछा लगाती है तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो राधा अप्लाई मॉप, है ना, इस तरह से होगा। तो ये मैंने एक सेंटेंस बता दिया। चलिए और थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। वह मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन टू मी। वह पानी नहीं भरती है, शी डज नॉट फेच वाटर। वह कभी भी मुझे समय पर पैसे नहीं देता है, ही नेवर गिव्स मी मनी टाइमली। मैं यह दवा नहीं बेचता हूँ, आई डोंट सेल दिस मेडिसिन। जॉन साइकिल नहीं चलाता है, जॉन डज नॉट रन अ बाइसिकल। तो इस तरह से आप ये निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब चलिए वर्बल टाइप सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, है ना, जिसको वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। वर्बल टाइप इंटरोगेटिव, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वन होता है वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस व्हाट, कि जिसका आंसर सिर्फ हम यस या नो में दे सकते हैं या समझ भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कार चलाते, तो क्या होगा, डू यू ड्राइव कार, तो यू विल से यस और नो। व्हेन यू विल से यस और नो, सो वन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, है ना। तो क्या आप कार चलाते, तो फिर क्या होगा, डू यू ड्राइव अ कार, ठीक है। क्या पार्थ करेले की सब्जी खाता है, डज पार्थ ईट बीटर गॉड वेजिटेबल्स, है ना। तो यहाँ देखिए जो करेले की सब्जी या करेले के लिए बीटर गॉड, ये इस वर्ब का यूज करते हैं। क्या आपकी मम्मी व्हाट्सएप चलाती है, तो फिर क्या होगा, डज योर मॉम रन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चलाने के लिए रन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या गजानन किराना दुकान चलाता है, तो फिर क्या होगा, डज गजानन रन द ग्रोसरी शॉप। क्या वो प्रतिदिन नागपुर जाता है, तो डज ही गो टू नागपुर एवरीडे। तो आपने क्या किया, शुरुआत में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का यूज किया, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो आपके वर्बल टाइप सेंटेंसेस बन गए। चलिए और देखते हैं। अब क्या वो फूल तोड़ती है, तो फिर क्या होगा, डज सी प्लक फ्लावर्स,
है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, फुल तोड़ने के लिए हम प्लग इस वर्ब का यूज करते हैं तोड़ने के लिए, है ना। क्या संजय सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं? तो फिर क्या होगा, डज संजय सर टीच यू बायोलॉजी। क्या सोनू मेरी कार चलाता है? तो डज सोनू ड्राइव माई कार। क्या योगेश नया मकान खरीदता है? डज योगेश बाय अ न्यू हाउस। क्या आप डॉक्टर आपको घर पर रहने की सलाह देता है? तो डज द डॉक्टर एडवाइस यू टू स्टे एट होम। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी के हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, कि निगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे क्या आप टीवी नहीं देखते? तो फिर क्या होगा, डू यू नॉट वॉच टीवी, है ना। क्या आप टीवी नहीं देखते? क्या वो अभी यहां नहीं रहता है? तो डज ही नॉट लिव हियर नाउ। फिर क्या आप चाय नहीं लेते? तो फिर क्या होगा, डू यू नॉट टेक टी। क्या वो इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोचता है? तो डज ही नॉट थिंक सीरियसली। क्या आप मेरी बात नहीं सुनते हो? डू यू नॉट लिसन टू मी। अब यहां पर देखिए, जो नॉट हमने यूज किया हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद में। समझ में आया कि अगर नॉट अगर आप फुल फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर यूज करोगे, जैसे आप क्या टीवी नहीं देखते, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मुझे बोलना है, तो फिर क्या मैं कहूंगा, डोंट यू वॉच टीवी। क्या वो अभी यहां नहीं रहता है? अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करूंगा तो क्या होगा, डजंट ही लिव हियर नाउ। क्या आप चाय नहीं लेते? इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करूंगा तो क्या होगा, डोंट यू टेक टी। क्या वो इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोचता है? तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जब मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, डजंट ही थिंक सीरियसली अबाउट दिस इशू। क्या आप मेरी बात नहीं सुनते हो? तो क्या होगा, डोंट यू लिसन टू मी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, है ना। और ये इस स्ट्रक्चर मेथड के माध्यम से थोड़ा शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन व्हेन यू विल बी हैबिचुअल, अगर आप इससे हैबिचुअल हो जाओगे तो सेंटेंस आराम से बनाओगे और बहुत इजी तरीके से बनाओगे, है ना। और फिर आपको सेंटेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी चीज़ को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर में विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने 2000 स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश की सीरीज निकालो, और जिस सीरीज के माध्यम से किसी भी तरह का सेंटेंस हो, वो चाहे सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट में यूज होने वाला हो, चाहे आपके मैथ्स के बुक्स का हो, चाहे एसएसटी के बुक्स का हो, चाहे सोशल साइंस के बुक्स का हो, चाहे किसी भी न्यूज़पेपर का हो, कैसा भी सेंटेंस हो, हर टाइप का सेंटेंस कैसे फ्रेम करते उसके बारे में बहुत ही मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया हो, और उम्मीद करता हूँ वह सीरीज आपको बहुत बिल्कुल पसंद आएगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और हमारे जो दोनों चैनल है बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर और माय डेसिंग इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाने की या बच्चों तक के पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।